तो जय हिंद सभी साथियों को एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ब्रह्मास्त्र वीडियो के बारे में, जो कि हमारा शिफ्ट टू, थर्ड और फोर्थ तीनों शिफ्ट का एक साथ जीएस का मैं एनालिसिस लेके आ चुका हूँ। एसएससी सीएचएसएल 4 जुलाई का जो भी आगे आने वाली शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ, कृपया इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। शिफ्ट टू में क्या पूछा गया था? कर्नाटक संगीति में टेम्पो का क्या मतलब है? टेम्पो का क्या मतलब होता है कर्नाटक संगीति में? द स्पीड ऑफ गिवन पीस ऑफ म्यूजिक, मतलब संगीत के टुकड़ों की गति, उसमें ये अर्थ होता है। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? जो हमारे राजा राज फर्स्ट थे, राजा राज प्रथम, राजा राज प्रथम जो थे, उन्होंने क्या बनवाया था? बृहदेश्वर मंदिर। अटल सुरंग किसको जोड़ती है? अटल सुरंग किसको जोड़ती है? ये मनाली के लोहत, ये मनाली लिखा है MANALI, मनाली के लोहत से स्पीति घाटी को जोड़ती है। किसको? अटल सुरंग। ठीक है। आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप किसने होस्ट किया था? वेस्ट इंडीज और साथ में अमेरिका, इन दोनों का ब्लेंड ऑफ बोथ, ब्लेंड ऑफ बोथ, इन दोनों ने होस्ट किया था क्या? आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप। हॉकी विश्व कप 2023 किस शहर में आयोजित हुआ था? देखो, आपको पता है कंट्री तो इंडिया है, और इंडिया के किस शहर में? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में आयोजित हुआ था। समथिंग 19,000 सीट्स हैं उस स्टेडियम में। सार्क, शार्क की फुल फॉर्म पूछी गई थी। शार्क का फुल फॉर्म क्या होगा? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। अगर आप ये टिक लगा के हो तो आपके 2 नंबर कंप्लीट हो गए होंगे। सत्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये आसाम हो जाएगा, आसाम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? 1982 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी शायद उसकी ईयर पूछी थी आई थिंक, है ना? स्थित तो मुझे भी नहीं पता, बट 1982 इसकी ईयर थी शायद। दशहरा किस बंगाली महीने में मनाते हैं? सितंबर और अक्टूबर को बंगाली महीने में क्या बोलते हैं? अश्विना, अश्विना इज द राइट आंसर। परख में आर, परख में आर का क्या मतलब है? परख में तो ये आर दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या होता है? रिव्यू, रिव्यू इज द राइट आंसर। अगर आप ये टिक लगा के आए हैं तो आपके 2 नंबर, दो से दो दो नंबर जुड़ जुड़ के काफी हद तक अप्रोक्सीमेटली 26 और 28 तक पहुंच गए होंगे। और कुछ क्वेश्चंस मैं लेके नहीं आ पाया हूं, मैं आपको बता देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस मेरे को पता चले थे। रिडॉक्स रिएक्शन एक क्वेश्चन था, केमिकल रिएक्शन होगी, उसका रिडॉक्स रिएक्शन उसका आंसर हो जाएगा शिफ्ट टू में। और एक और क्वेश्चन था जो कि 100 अमेंडमेंट एक्ट था। 100 जो अमेंडमेंट एक्ट है वो किसके लिए? जो वो जैसे अपने इंडिया का नक्शा है ये, देखो मैं दिखाता हूँ। एक जैसे ये इंडिया है, ये इधर, ठीक है, ठीक है, और ये इधर से ऐसे इधर की साइड निकलते हुए, और ये निकलते हुए, और ये क्या है? ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश। ठीक है। और ये इंडिया का जो इनके बीच में क्या अमेंडमेंट हुआ था कि जो बांग्लादेश की जो थोड़ी सी सीमा है, मतलब इधर से थोड़ी सी लैंड थी, उस लैंड को इंडिया ले लेगा। बट यहाँ पे थोड़ा सा हमारा घाटा हुआ था समथिंग। अगर अप्रोक्सीमेटली रेशियो में देखा जाए तो 100, कोई लैंड अगर 100% है तो 100% हमने बांग्लादेश को दी थी, तो बांग्लादेश ने हमें ओनली 50% दी थी। बट ये समझौता और शांति बनाने रखने के लिए हमने 100 अमेंडमेंट एक्ट किया था। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ किया था। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आया था। अब शिफ्ट थर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। जगोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य के दो मुख्य भाग है? मणिपुरी, मणिपुरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुरी एक प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसके उत्पत्ति भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हुई थी। जगोई और चोलोम मणिपुर के नृत्य के दो मुख्य विभाग हैं, एक कोमल और एक ओजपूड़, जो संस्कृत साहित्य में वर्णित लास्य और तांडव तत्वों के अनुरूप हैं। आपको ये याद रखना है। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल क्या है? म्यांमार का राष्ट्रीय खेल, ये आपके लिए कमेंट में एक कमेंट के लिए मैं आंसर दे देता हूँ, प्लीज आप कमेंट में जरूर बताइएगा। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है? यहाँ पे गवर्नर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, एक गवर्नर की मैं स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ शिफ्ट फर्स्ट से लेके फोर्थ तक। बट वो 5 जुलाई तक जो पेपर निकल चुके हैं उनके लिए नहीं होगी हेल्पफुल। बट आप 6 जुलाई से 7 जुलाई, 8 जुलाई, इन जितने भी लोग हैं ये, इनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है गवर्नर वाली वीडियो, तो प्लीज आप जरूर देख लीजिएगा, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है?
थावर चंद गहलोत इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग 4A में क्या दे रखा है? डीपीएसपीस दे रखे हैं, डीपीएसपीस दे रखे हैं। और डीपीएसपीस हमने कहाँ से लिए हैं वो आपको कमेंट में जरूर बताना पड़ेगा। मौलिक कर्तव्य याद रखना, 4A में क्या है? मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपीस मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, ये फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से लिए हैं आप मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा। राजकोषीय घाटा का क्या अर्थ है? राजकोषीय घाटे का अर्थ सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर है। ये आपने अगर टिक लगाया तो आपके 2 नंबर कंप्लीट हो गए होंगे। यहाँ पे एक मैच द फॉलोइंग भी आया था, मैच द फॉलोइंग से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो प्लीज आप थोड़ा सा देख के जाइएगा। लिस्ट 1 दे रखी थी, लिस्ट 2 दे रखी थी, पोर्ट दे रखे थे और सैटेलाइट पोर्ट दे रखे थे। तो यहाँ से मुंबई पोर्ट क्या है? हुगली पोर्ट है। चेन्नई पोर्ट क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। और सी कोलकाता पोर्ट क्या है? एनोर पोर्ट है। ये आपको राइट आंसर बताने थे। पीएम परनाम योजना किससे संबंधित है? रसायन उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए इससे संबंधित है। 2023 से 24 में ये आई थी। कभी कभार ईयर भी पूछ लेता है, तो आपको ईयर याद करके जाना है। वेयर इज द खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड इन 2024? आपको पता है तमिलनाडु के कौन से उसमें? चेन्नई, मदुरई, ट्रिची एंड कोयम्बटूर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। भारत के मॉनसून प्राप्त करने वाला पहला और अंतिम राज्य कौन सा है? भारत का मॉनसून आने वाला केरल पहला और पंजाब अंतिम राज्य। मतलब केरल हो जाएगा पहला और पंजाब हो जाएगा डेड 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 डेड, यहाँ पे पंजाब आ जाएगा। तो पंजाब हमारा हो जाएगा लास्ट वाला हो जाएगा। देर आर 3 सब टाइप्स ऑफ द डांस। डांस में 3 सब टाइप्स होते हैं, इनको आपको मैच द फॉलोइंग करना था। पुरलिया चाहू वेस्ट बंगाल का है ना? मयूरभंज चाहू उड़ीसा का है। सरायकेला चाहू कहाँ का है? झारखंड का है। ये आपको याद करना था। चाहू डांस, ये देखो चाहू डांस है ना, ये चाहू आग। चाहू डांस इज पॉपुलर इन डैश स्टेट? वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। चाहू और चाहू इज अ सेमी क्लासिकल डांस इंडिया विद मार्शियल ट्राइबल एंड फोल्क ओरिजिन फ्रॉम ओडिशा, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये आपको याद रखना था। प्रथम प्रार्थना समाज की स्थापना डैश में हुई? डैश का मतलब महाराष्ट्र में हुई, महाराष्ट्र। और आपको याद रखना है यहाँ पे जो मुंबई है ना, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। आपको ये याद रखना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। 1867 में ये आपका पूरा सार दे रखा है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? सरछेप मतलब सरछेप भारत का सबसे साक्षर जिला है, याद रखना है। शेरछेप यह मिजोरम के जिले में एक है। इसकी साक्षरता दर 97.91% है, याद रखना है। 2023 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई थी। कजाकिस्तान के अस्ताना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे इसको गलत लगा के आए थे, बट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान के अस्ताना में। तराइन के युद्ध 2 युद्ध हुआ है। 1991 में हुआ, 1992 में हुआ। ये आपको याद रखना है। दूसरे युद्ध में आपको बताना था किसके साथ हुआ था, ये आपको कमेंट में मेरे को बताइएगा। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, बट दूसरा युद्ध भी किसके बीच में हुआ था? वही इन दोनों के बीच में हुआ था। पहले युद्ध में क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे मोहम्मद गौरी से, बट दूसरे युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है। तराइन की लड़ाई किसकी वजह से हरा दिया था? जयचंद की वजह से। जयचंद वो कभी अगर आप तैयारी करोगे हिस्ट्री विस्ट्री अगर आप पढ़ोगे तो आपको बोलते हैं जयचंद बनना है क्या, तो जयचंद मतलब घर का बेदी लंकाड़ा है। ये याद रखना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना की शुरुआत कब हुई थी? 13 मई 2020 में हुई थी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप अगर अगर आप इसको टिक लगा के आए तो आपके 2 नंबर फिर से कंप्लीट हो जाएंगे। हमारी शिफ्ट 2 कंप्लीट हमने देख ली, शिफ्ट 3 कंप्लीट हमने देख ली। अब हम किसके बारे में बात करेंगे? शिफ्ट 4 के बारे में। गटका किस राज्य से संबंधित है? भांगड़ा कहाँ है? पंजाब में होता है भांगड़ा। भांगड़ा तो आपने देखा होगा ना, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन था, आपको आना चाहिए। औरंगाबाद का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटास ने बनवाया था अ, औरंगाबाद का कैलाश मंदिर। कौन सी जनजाति भारत की नहीं है? मसाई। वहां पे बहुत सारी जनजाति भील वगैरह भी दे रखी थी, तो वो आपको पता है वो थी, बट कौन सी जनजाति जो है वो भारत की नहीं है, वो अफ्रीका में पाई जाती है, वो क्या है? मसाई। पहली राष्ट्रीय तीरंदाज चैंपियनशिप कहाँ हुई थी? 1973 में न्यू दिल्ली में हुई थी। एशियन गेम्स, ये भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है। एशियन गेम्स कब स्टार्ट हुए थे? 1951 में स्टार्ट हुए थे। कहाँ पे हुए थे? न्यू दिल्ली में हुए थे। औरंगाबाद का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटास ने। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। पद्मश्री अवार्ड 2023 में मणिपुर में किससे मिला? श्री काक चिगाताबम थाना थोईवा शर्मा, इनको मिला था। बहुत अजीब सा नाम है, कोई नहीं। गटका किस राज्य? ये भी रिपीट हो गया, पंजाब में है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? महात्मा गांधी के पे होता है। 2 अक्टूबर को क्या बनाते हैं हम? गांधी जयंती भी बनाते हैं।
मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित दिए गए थे? स्वर्ण सिंह कमेटी ने दिया था मौलिक कर्तव्य का समिति 2011 में। यहाँ पे सेंसस से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, सेंसस याद करके जाना। आपको 2001 में कोई पॉपुलेशन हुआ करती थी, और 2011 में इंडिया की पॉपुलेशन कितने दर से बढ़ी है? तो 17.7% इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों की जनसंख्या का घटता क्रम क्या है? पहले तो घटता क्रम का यूपी सबसे टॉप पे आ जाएगा, और यूपी से घटते घटते महाराष्ट्र, फिर डेड डैश डैश एंड सबसे एंड में क्या आ जाएगा? सिक्किम। तो आपको ये क्रम बताना था, यूपी और सिक्किम अगर आप देख लेते तो आप टिक लगा देते। ब्रज उत्सव किस राज्य से ब्रज उत्सव किस राज्य का त्योहार है? देखो ब्रज, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मथुरा, पर वो एक जगह है, बट यहाँ पे जो उत्सव है वो राजस्थान में बनाया जाता है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है। और आपको बताना है प्रकाश पादुकोण, प्रकाश पादुकोण जो दीपिका पादुकोण के फादर हैं, वो किस खेल से संबंधित है? संविधान में नागरिकता किस भाग में? पार्ट 2 में सिटीजनशिप है। आपको पता है पार्ट 2 कितना होता है? 5 से लेके 11 होता है, आपको ये याद रखना है, पार्ट 2। और पार्ट 1 कितना होता है? पार्ट 1 होता है 1 से लेके 4 तक। पार्ट 3 कितना होता है? 12 से लेके 35 तक, याद रखना है। ये पार्ट 4 में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में यूज करते हैं, फंडामेंटल राइट्स। आपको ये याद रखना है, ये सिटीजनशिप हो जाएगा, और ये यूनियन एंड स्टेट्स, आपको ये याद रखना था। और बहुत बार आर्टिकल पूछ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल में? 124 में। और हाई कोर्ट आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। और मैंडमस, ये रिट्स वगैरह से भी पूछ लेते कभी कभी। 5 रिट होती हैं, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिटेशन, क्यू वारंटो और सर्शियरी। तो आपको पता है ये 5 रिट किसके तहत हम यूज कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में हम 26 के तहत यूज कर सकते हैं। आपको ये याद करना था, और हाई कोर्ट आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लीज बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।